हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल जी। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बचे हुए हिस्से आज हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। आइलैंड्स वाला हिस्सा हमें आज पढ़ना है। आइलैंड्स, पहली बात तो आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंडफॉर्म विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसको हम एक आइलैंड कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में समवेयर अराउंड वी हैव 247 आइलैंड। जो मेजर आइलैंड्स हैं 247 हमारे पास आइलैंड्स हैं। वैसे कुछ आइलैंड्स हैं हमारे पास बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और कुछ है बच्चों अरेबियन सी में, अरब सागर, है ना। ज्यादातर जो आइलैंड है हमारे, वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आइलैंड्स है हमारे पास। समवेयर अराउंड 200 एंड आई कैन से 204 के आसपास हमारे पास जो आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल में है। और समवेयर अराउंड 36 जो आइलैंड्स है वो आपके अरेबियन अरेबियन सी में बच्चों एक आइलैंड है, का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड, दिस इज इन अरेबियन सी। देख रहे हैं आप ये मैप, देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये, दिस इज अरेबियन सी, और इसी के अंदर है आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के ठीक नीचे एक देश आप देख रहे हैं, मालदीव्स लिखा हुआ है, इसका नाम है मालदीव। ये इंडिया का भाग नहीं, एक सेपरेट कंट्री है जिसकी कैपिटल है माले। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मालदीव्स और लक्षद्वीप यानी कि इंडिया, ये इंडिया है बच्चों, इंडिया और भारत को कितने डिग्री चैनल अलग कर? राइट आंसर इज 8 डिग्री। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स और लक्षद्वीप को अलग अलग करता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि लक्षद्वीप क्या है आपका। लक्षद्वीप पहली बात तो इट इज अ कोरल रीफ आइलैंड। कोरल रीफ आइलैंड है आपका, यानी कि ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। प्रवाल, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कोरल, आपको आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा क्या होता है, बट प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन इन द डाउट सेशन सो दैट आई कैन क्लियर दैट डाउट। ओके, दूसरी चीज, इट इज इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में है आपका। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो लक्षद्वीप है उसके जो दो मेजर आइलैंड्स, दो मेजर आइलैंड्स है लक्षद्वीप के। एक है आपका लक्षद्वीप और दूसरा है मिनिकॉय। मिनिकॉय, दो मेजर आइलैंड्स हैं। इन दोनों के बीच से होकर 9 डिग्री चैनल आपका, 9 डिग्री चैनल। असल में ये 9 डिग्री चैनल क्या है बच्चों, ये आपका एक लैटिट्यूड है, एक अक्षांश रेखा है जो इन दोनों आइलैंड्स के बीच से होके जाती है। और 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल वो इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मालदीव्स इज अ डिफरेंट कंट्री। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप के अलावा और भी आइलैंड्स, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये आपका गल्फ ऑफ खंबात है। गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी बच्चों ये गुजरात में है। तो गल्फ ऑफ खंबात में आपका एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है आलिया भट्ट। यकीन नहीं आता आपको? बिल्कुल सही है आप, आलिया भट्ट नहीं है, इसका नाम आलिया बेट है। आलिया बेट, आप सही हैं। आलिया भट्ट नाम हो सकता है, वो तो एक हीरोइन है। तो खंबात की खाड़ी में बच्चों एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है आलिया बेट आइलैंड। ठीक है, और इसी खंबात की खाड़ी में बच्चों आके दो रिवर्स आपकी, नर्मदा एंड ताप्ती, ये भी याद रखिएगा, नर्मदा एंड ताप्ती, ये दोनों रिवर्स खंबात की खाड़ी में आते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा आइलैंड्स में? कैसा लैंडफॉर्म जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, दैट इज नोन आइलैंड। मेजर जो आइलैंड्स है इंडिया के पास 247 आइलैंड्स है। कुछ अरेबियन सी में है, कुछ बे ऑफ बंगाल में। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। अभी बे ऑफ बंगाल की बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर जो आइलैंड्स है इंडिया के वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है, याद रखिए। अरेबियन सी में कम है। अरेबियन सी में सबसे बड़ा जो मेजर आइलैंड ग्रुप है वो है लक्षद्वीप आइलैंड, कोरल रीफ से बना हुआ है, अरेबियन सी में है। कोरल लक्षद्वीप के अंदर आपके दो मेजर आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। उन दोनों को 9 डिग्री चैनल यानी कि 9 डिग्री
लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा इनको अलग अलग करती है। और लक्षद्वीप के ठीक नीचे एक कंट्री है डिफरेंट कंट्री, मालदीव्स कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। तो भारत और मालदीव्स दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल आपका आता है। फिर मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात भी है, ये रही गल्फ ऑफ खंबात, ये देख रहे हैं आप, ये गुजरात के पास। इसके अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है आलिया बेट आइलैंड, और गल्फ ऑफ खंबात में ही नर्मदा और ताप्ती रिवर्स आके गिरती है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया जब मैं बता रहा था तो मैंने विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का जिक्र किया था और आपको बताया था ये दोनों रिवर्स कहां से और कैसे निकलते। क्लियर, इसको नोट करिए और फिर मैं आपको लेके चलता हूं, आपकी पेटी बांध लीजिए दोबारा से सीट बेल्ट, और लेके चलूंगा अंडमान और निकोबार आइलैंड यानी कि बंगाल की खाड़ी में हम चलने वाले। ओके, नेक्स्ट है बच्चों बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो, ये जो कंटेंट हम आपको स्कूल जी में दे रहे हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। हर बच्चा जस्ट इसको सुन के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रियल में है या नहीं। ज्योग्राफी या फिर जीएस या फिर साइंस जो थ्योरेटिकल ज्यादा दे रखे हैं आपको, वो ऐसे सब्जेक्ट है जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये चीजें सच में हुई होंगी या रही होंगी या ये सच में। तो इसीलिए ये वीडियो इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आपके लिए बना रहे हैं। अंडमान या निकोबार आइलैंड चलता हूँ आपको लेके। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी ऐसी मेरी आशा है कि आपको यहाँ जाने का मौका मिले। तो बेटा सबसे पहली बात, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड, ये कुछ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बच्चों, ये जो पहला हिस्सा है दिस इज अंडमान। हिंदी में लिख रहा हूँ जानबूझ के, नाम है बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा माय डियर स्टूडेंट्स ये अंडमान है, अंडमान। और ये नीचे वाला हिस्सा ये है निकोबार। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात, इन दोनों को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। अभी मैंने बताया था 10 डिग्री चैनल या चैनल क्या होता है। ठीक है, ये है आपका कार निकोबार। कार निकोबार, ये निकोबार आइलैंड का ही नाम है, और ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट। अब अंडमान के बच्चों 3 हिस्से हैं, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, एक वोल्केनिक आइलैंड। वोल्केनिक आइलैंड, लेकिन सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो बच्चों हिंदी मीडियम वालों वोल्केनिक को कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से ये आपका बना है। ठीक है, और ज्वालामुखी से मुझे याद आया, अंडमान में एक आपका ज्वालामुखी है जो एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म में है इसको बोलते हैं बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। और इस अंडमान निकोबार पर्वत या अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारे पर्वत हैं, तो इनकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सैडल पीक। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। एक एक चीज बेटा अच्छे से नोट करिए। और ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव ज्वालामुखी। इसमें से राख लावा आपका निकलता रहता है, लेकिन रेगुलर नहीं निकलता, कभी कभी 10 साल में निकल गया, 5 साल में निकल गया, ऐसे। अंडमान निकोबार की बच्चों कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान में। पोर्ट, इंडिया का सबसे जो साउथ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का और भी नाम है पैगमेलियन पॉइंट, पैगमेलियन पॉइंट ईबीसी का। इसका एक और नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट का पार्सन पॉइंट। पार्सन। तो आपने क्या जाना, अंडमान निकोबार पहली बात तो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, वोल्केनिक आइलैंड है। ऊपर वाले हिस्से को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को निकोबार। दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल।
अंडमान के दो हिस्से, एक अंडमान एक लिटिल अंडमान, और अंडमान को दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ, और एक मिडल, तीन हिस्से हो गए। जैसा मैंने कहा ये ज्वालामुखी आइलैंड है, तो यहाँ एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है जो साउथ अंडमान में है, निकोबार में है ये। ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पैगमेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बच्चों सुनामी आई थी आपकी, उसके बाद ये डूब चुका है, लेकिन फिर भी हम अभी तक इसी को साउथ मोस्ट पॉइंट हम मान के चलते। तो ये थे भारत के आइलैंड्स, भारत की फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम इंडियन डेजर्ट की ओर, और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा अंतिम हिस्से की ओर, का नाम है द कोस्टल। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर एंजॉइंग, तो आपका बच्चों एक हम आपसे एक फेवर चाहते हैं, ये वीडियोस आप आने वाले अपने 5 फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करते रहें, ताकि हर बच्चा स्कूल जी की इस फ्री एजुकेशन की मुहिम में जुटे। चलिए नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं। इंडियन डेजर्ट, ये है मेरे भाई इंडियन डेजर्ट। और ना केवल इंडियन डेजर्ट, किसी भी कॉन्टिनेंट में बच्चों आप चले जाइए, किसी भी महाद्वीप में चले जाइए, ये बिल्कुल सेट थंब रूल है। अगर किसी भी कॉन्टिनेंट में डेजर्ट है, पहली बात तो डेजर्ट अगर आपके दिमाग में आता है मतलब रेत, गर्मी, ऐसा नहीं है। कोल्ड, जहां ज्यादा ठंड है वो भी डेजर्ट में आता है, यानी कि ठंडा भी डेजर्ट होता है, गर्म भी डेजर्ट होता है। जैसे लेह लद्दाख भी हमारा कोल्ड डेजर्ट है ना। गोबी है, कोल्ड डेजर्ट है। गोबी मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया एक देश है छोटा सा, जो चाइना और आपका रशिया के बीच में है, लैंड लॉक्ड कंट्री है पूरी तरह। ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट जो है, इंडियन डेजर्ट पहली बात तो सिचुएटेड ऑन situated on western side of India, western side of India, भारत के पश्चिमी छोर पर है ये। कोई भी मरुस्थल है किसी भी देश में, किसी भी कॉन्टिनेंट में होगा, तो वो हमेशा उस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे ही होगा। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये मरुस्थल जो है किसी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर ही होते हैं। और इंडियन डेजर्ट जो है राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ठीक है, इनमें फैला हुआ है। और पाकिस्तान में इंडियन डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में इसको बोलते हैं थार डेजर्ट। थार एक जीप भी आती है महिंद्रा की, आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको थार नहीं कहते, इसको चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान, बात समझ में आ रही है? तो ये है द इंडियन डेजर्ट। नंबर 6 पार्ट है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल, इनको बोलते हैं बच्चों तटीय मैदान। तटीय कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत जब मैं करवा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक पूरा का पूरा एक आपका माउंटेन रेंज है जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। इधर कहीं कहीं टुकड़ों में है जिसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, और यहाँ आके ये दोनों नीलगिरी माउंटेन पे दोनों मिल जाते हैं। तो मेरे भाई वेस्टर्न घाट के इस तरफ ये जो एरिया आप देख रहे हैं, क्रॉस जो मैंने किया हुआ है, ये प्लेन एरिया है। ये इधर भी प्लेन एरिया है, और जो बॉम्बे है वो आपका इधर है, गोवा है वो इधर है, समझ रहे हैं आप? कोचीन है इधर है, त्रिवेंद्रम है इधर है, यानी कि जितने बड़े बड़े शहर है वेस्टर्न कोस्ट पर, वो कालीकट है आपका इधर है, वो सारे के सारे आपके इस प्लेन एरिया में है, क्योंकि प्लेन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। प्लेन एरिया में घर बनाना, नहरें बनाना, नाले बनाना इजी होता है। इधर आइए, चेन्नई आपका इसी प्लेन में आता है। चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सारे के सारे आपके प्लेन एरिया में आते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, वेस्टर्न घाट और ये जो वाटर है इसके बीच में ये प्लेन एरिया है। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, इसके बीच में ये प्लेन एरिया है, समझ रहे हैं? उसी को हम कह रहे हैं कोस्टल प्लेन। ओके, तो ये आपका, ये इंडिया का कौन सा कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट। ये कौन सा कोस्ट है? ईस्ट। ठीक है, तो जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट का जो नॉर्थ पार्ट है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण तट। यानी कि ये जो कोस्टल प्लेन है
कोस्टल प्लेन जो ये वाला है, ये वाला जो पार्ट गोवा से ऊपर वाला, ये इसको हम कह रहे हैं कोंकण तट, क्योंकि अभी कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। वेस्टर्न को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक कर लीजिएगा प्लीज। इट इज नॉट कोरोमंडल कोस्ट, इट इज मालाबार कोस्ट। तो बेटो बच्चों, वेस्टर्न घाट का जो प्लेन है, नॉर्थन पार्ट उसको कोंकण तट कहते हैं, वेस्टर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं, यानी कि जो केरल वाला कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक उसको कोंकण तट कहते हैं। इधर आइए, ईस्टर्न घाट यानी कि ईस्टर्न प्लेन का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ईस्टर्न प्लेन यानी कि पूर्वी मैदान का जो उत्तरी हिस्सा है उसको नॉर्थ श्रीकार कहते हैं। उड़ीसा वाला तट है ये, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश से लेके नीचे तमिलनाडु तक इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ये थे बच्चों इंडिया की ज्योग्राफी के 6 बड़े शानदार और एवरग्रीन हिस्से। बिना मैंने आपसे ट्रेन और एरोप्लेन की टिकट लिए पूरे भारत में आपको घुमाया। पहले मैं लेके गया आपको हिमालयन माउंटेन, फिर मैं आपको प्लेन एरिया में लेके आया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैं आपको नॉर्थ साउथ इंडिया में लाया, जहाँ पे मैंने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में आपको डिटेल में बात की। वहां पे हमने पढ़ा कि वहां पे प्लेट्यू भी है, हिल्स भी है, वैलीज भी हैं। फिर मैं आपको लेके गया बच्चों आपका थार डेजर्ट पे। थार डेजर्ट से पहले हमने पढ़ा आइलैंड्स के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ा, अंडमान निकोबार आइलैंड पढ़ा, और लास्ट में चलते चलते मैंने आपको बताया कोस्टल प्लेन्स। तो दोस्तों ये वीडियो, ये चैप्टर आपका समाप्त। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ये वीडियो देखिए, फिर अपनी बुक पढ़िए, बहुत आपको बिल्कुल इजी वे में हमने समझाया है, और अपने 5, बिल्कुल हाँ सही कहा, 5 आने वाले दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।